हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसे कह सकते हैं। और बहुत सारी क्वेरीज आ रखी थी, बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे कि जल्दी से ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करें। बहुत सारे कंसेप्ट हमने क्लियर करा भी दिए, लेकिन अब सीरीज़ में स्टार्ट करूँगी जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे जो कि हमारे मार्क्स गेन करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, ये कुछ स्मार्ट टॉपिक हैं जिनको हम जल्दी कवर करने चाहिए हम लोगों को। तो ये है टीथ, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके डेंटल फॉर्मूला की बात करें, टीथ के स्ट्रक्चर की बात करें, इसके फंक्शंस की बात करें, इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो पूरा सेशन है वो टीथ के बारे में है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने प्रकार के टीथ मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो सभी स्ट्रक्चर इसका, इसके डेंटल फॉर्मूला, वो सभी हम आज डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेंटिशन और टीथ क्या होता है। टीथ आप सब लोग जानते होंगे, इनफैक्ट डेंटिशन भी, लेकिन मेरा काम है बेसिक से पढ़ाना एडवांस लेवल तक। तो बात करते हैं डेंटिशन के बारे में। एक्चुअल में डेंटिशन क्या होता है? द नंबर, हमारे माउथ के अंदर कितने नंबर प्रेजेंट हैं टीथ के, टाइप कितने प्रकार के हैं हमारे टीथ के, और अरेंजमेंट किस तरह से है टीथ का, वो सभी कहलाता है डेंटिशन। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए जब मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दिया करें। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक वर्ड को बहुत सिंपल करके पढ़ाऊँ आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बहुत सारे वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं, सिर्फ बर्ड्स को छोड़ के, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं, तो मतलब अदर देन बर्ड्स जिनके पास टीथ प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो टीथ है ना, ये एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबको पता होता है कहाँ लोकेट होते हैं। बकल के जो हमारी माउथ कैविटी होती है वहाँ ये लोकेट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है डेली लाइफ में, डेली बेसिस पर आप जानते होंगे कि हमारे मुंह के अंदर टीथ के क्या क्या पर्पज़ हैं। लेकिन फिर भी जो फॉर एग्जांपल अगर हम कार्निवोरस की बात करें तो ये होल्ड करने के लिए यूज़ आते हैं प्रे को, जो भी उनका शिकार होता है। हम क्रश करने के लिए अपने टीथ को यूज़ करते हैं, खाने को ग्राइंड करने के लिए। इनफैक्ट कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो अपने ऑफेंस और डिफेंस में भी इनको यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे इनके पर्पज़ होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, अब बात आती है भाई होमोडोंट और हेट्रोडोंट क्या होता है। इससे कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनके टीथ जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, मतलब सारे ही टीथ एक प्रकार के हैं, तो उनको हम कहते हैं होमोडोंट। लेकिन अगर हम बात करें हम ह्यूमंस की ही, मतलब फिशेज हो गया या फिर बहुत सारे, मतलब ऑल मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो टीथ हैं वो डिसिमिलर है, मतलब फंक्शन अलग अलग है, टाइप अलग अलग है, स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। तो उनको कहा जाता है हेट्रोडोंट डेंटिशन। जिनके जो दांत हैं वो कई प्रकार के हैं, स्ट्रक्चर की बात करें उनके फंक्शन भी डिफरेंट हैं, तो वो सभी डिफरेंट साइज, डिफरेंट फंक्शन, वो सभी जो हैं उनको कहा जाता है हेट्रोडोंट। जैसा कि ह्यूमंस के अंदर भी हेट्रोडोंट डेंटिशन होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डेंटिस्ट्री क्या होती है। जो डेंटिस्ट्री है ना, बेसिकली ये है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डेंटिस्ट्री क्या होती है। तो डेंटिस्ट्री जो है बेसिकली ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बात पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं टीथ का, उसके फंक्शन क्या क्या है, और इसके एलिमेंट और इसके ट्रीटमेंट जो है वो सभी डेंटिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसलिए जो स्टडी है बेसिकली इसके अंदर प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर जो जितनी भी इसके स्टडी है, टीथ की स्टडी इज कॉल्ड डेंटिस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे टीथ हैं उनकी शेप क्या होती है। उनकी शेप होती है बेसिकली यू शेप रो ऑफ टीथ, जिसको कि हम डेंटल आर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब आप अपना फेस ओपन करते हैं तो आप यू शेप बनी होती है आपके टीथ्स की। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो डेंटिशन जो होता है ह्यूमंस का या फिर मोस्ट अदर मैमल्स का, उसके कई कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं भाई थीकोडोंट डेंटिशन क्या होता है। ये पॉइंट हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डाइफाइडोंट कह लें, पॉलीफाइडोंट कह लें, थीकोडोंट कह लें, ये सभी हमारे एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं पॉइंट हमको आगे से। तो इसलिए कुछ भी देरी ना करके सभी जितनी भी टर्म्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उससे पहले एक छोटी सी बात, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगेन कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे इस चीज़ से, सिर्फ करना इतना है कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन देनी है मुझको, करना इतना है, सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें वीडियोस को, लाइक करना। ठीक है। नेक्स्ट, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे मोटिवेट करना और बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए।
थीकोडॉन डेंटिशन जो होता है बेसिकली, टीथ जो है ना वेल डेवलप्ड रूट्स रहती है, जो टीथ हैं इनके पास अच्छी मजबूत जड़ें होती हैं जो कि इनके बोनी सॉकेट्स में बिल्कुल इम्प्लांट होकर रहती हैं, जिनको हम कहते हैं एल्वियोली या फिर थीका। तो इसलिए इनको कहा जाता है थीकोडॉन डेंटिशन। नेक्स्ट अगर बात करें डाइफाइडोंट की, तो डाइफाइडोंट क्या होता है बेसिकली, आप लोग जानते होंगे कि बचपन में हमसे कहा जाता है कि ये दूध के दांत होते हैं, जानते हैं ना आप। आगे चल के वो दूध के दांत झड़ जाते हैं, हमारे एडल्ट टीथ हो जाते हैं जो कि कभी नहीं टूटते हैं फिर, है ना। तो बेसिकली जब मोस्ट ऑफ द मतलब मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी जो टीथ हैं, सभी नहीं, जो एडल्ट मोलर्स होते हैं सिर्फ उन्हें छोड़कर जो सारे टीथ हैं वो लाइफ में 2 बार निकलते हैं, ठीक है, 2 बार आते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है डाइफाइडोंट डेंटिशन। एक तो होते हैं डेसिडुअस जिसको हम कहते हैं प्राइमरी टीथ या फिर दूध वाले दांत या फिर बेबी टीथ कहा जाता है, और बाद में निकलते हैं परमानेंट टीथ जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी टीथ भी कहा जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है डाइफाइडोंट, मतलब कि 2 बार दांत निकलते हैं ह्यूमन की लाइफ में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, होमोडोंट हेटेरोडोंट पढ़ाया था आपको कि एनाटॉमिकली और फंक्शनली ये जो दांतों के प्रकार हैं इनके सबके अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग साइज हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है हेट्रोडोंट। मतलब अलग अलग प्रकार का डेंटिशन है ना, सभी दांत अलग अलग टाइप के हैं, तो इसलिए कहा जाता है हेट्रोडोंट। ये 4 तरह के होते हैं और इनका जो रिस्पेक्टिव मेथड है वो भी यही है, मतलब पहले इंसिसर्स होते हैं, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये 4 प्रकार के हैं, इनकी संख्या सबकी अलग अलग होती है जो कि मैं आपको डेंटल फॉर्मूला में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो टीथ होते हैं ना, ये सबसे हार्डेस्ट और बहुत ही स्टेबल टिश्यू होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के, मैमल्स की बॉडी के, सभी की बॉडी में सबसे जो स्टेबल टिश्यू हैं वो टीथ ही होते हैं। हर एक टीथ जो है बेसिकली ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। एक होता है क्राउन जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, जो क्राउन वाला पोर्शन विजिबल पोर्शन है जो कि बिल्कुल ओरल कैविटी में घुसा हुआ रहता है, गम्स के बाहर, मसूड़ों के बाहर जो पोर्शन आपको दिखता है ना, वाइट वाला पोर्शन जो अपने दांतों का दिख रहा है वो क्राउन ही है। फिर आता है नेक। नेक जो है ये ऐसा पार्ट है जो कि अंदर दबा हुआ होता है गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर जो इम्बेडेड होता है ना पार्ट, वो होता है नेक। फिर आता है रूट। ये जो रूट हैं ये बिल्कुल लॉज होते हैं हमारी बोनी सॉकेट्स में, तो इसलिए ये होते हैं, इन्हें कहा जाता है रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर, और पता है कुछ ऐसे भी दांत हो जिनकी कई कई जड़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि एक सिंगल टीथ उसके सिंगल ही रूट होगी, ऐसा नहीं होता है। कुछ जो मोलर्स होते हैं ना, ज़्यादातर जो मोलर्स हैं, जो मोलर्स टीथ हैं, सबसे लास्ट वाला था, मोलर्स जो होते हैं इनके पास ऐसे भी टीथ, इनके पास एक ही टीथ के पास 2 से 3 जड़ें होती हैं, तो ये भी आपको नोट करके चलना है। कुछ मोलर ऐसे भी हैं जिनके पास 2 से 3 रूट प्रेजेंट होती है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, स्ट्रक्चर क्या कहता है। अब यहाँ देखिए, हम प्रॉपर ये स्ट्रक्चर है, ये डेसिडुअस टीथ है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि ये हमको अच्छे से दिख पाए। 1 सेकेंड, हाँ ये रहा। तो ये होते हैं भाई हमारे दूध वाले दांत, ये है डेसिडुअस टीथ जो मिल्क टीथ होते हैं, जो 10 साल के पहले पहले होते हैं। ये परमानेंट टीथ होते हैं, ये परमानेंट वाला है और ये हमारा डेसिडुअस है। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रल इंसिसर्स, जो कि 8 से 12 महीने में निकलते हैं। 8 से 12 महीने तक का टाइम पीरियड होता है, 8 महीने से 12 महीने तक ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। 8 महीने से निकलना स्टार्ट हो 12 महीने तक निकलता है ये सेंट्रल इंसिसर्स। इसकी संख्या होती है प्रॉपर 2 होते हैं ये, एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में, तो ये 2 होते हैं आपके, मतलब टोटल 4 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर बात, ये फ्रंट टीथ होते हैं, तो ये क्या होते हैं, टोटल ये 2 पेयर्स हैं, मतलब कि 4 इंसिसर्स होते हैं। ये लेटरल इंसिसर्स इसके बराबर में, तो 2 तो यही हो गए, 2 नीचे हो गए, टोटल 4। ये होता है कैनाइन जो 16 से 22 होता है, मतलब 16 से 22 मंथ के करीब निकलते हैं। ये होता है फर्स्ट मोलर और ये होते हैं सेकेंड मोलर। तो बेसिकली अभी हम बात करते हैं इंसिसर्स की, तो इंसिसर्स कितने होते हैं, टोटल 2 पेयर, मतलब कि 4 हैं, ठीक है। दोनों ही जबड़े में होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इनका काम क्या होता है, ये जो इंसिसर्स होते हैं इनका काम होता है, इसके पास सिंगल रूट होती है। इंसिसर्स की बात करें तो इसके पास सिंगल रूट होती है और इनका काम होता है बाइटिंग करना, कटिंग करना फूड स्टफ्स को, तो इनका काम वो होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रीमोलर्स की, कैनाइन आप देख ही रहे हैं, ये कैनाइन है, ये इसके बिल्कुल बराबर वाला, ये पोर्शन होता है कैनाइन का, ये डेसिडुअस में है। और अगर आप परमानेंट की बात करते हैं तो यहाँ ये परमानेंट के इंसिसर्स हो गए और ये हो गए कैनाइन्स। परमानेंट के जो कैनाइन्स होते हैं वो 11 से 12 साल की उम्र तक निकल जाते हैं, और लेटरल इंसिसर्स 8 से 9 साल की उम्र, और सेंट्रल इंसिसर 7 से 8 साल की उम्र तक निकल जाते हैं। आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, कैनाइन देख लिया आपने, उसके बाद हम बात करते हैं मोलर्स की, प्रीमोलर्स की बात करते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं कैनाइन के, नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रीमोलर्स प्रेजेंट हैं।
प्रीमोलर जो होते हैं ये परमानेंट डेंटिशन में आप इसको देख ही सकते हैं, तो ये टोटल होते हैं 8, क्योंकि भाई आप यहीं देख लो कि 2 तो हर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। एक तो ये रहा फर्स्ट प्रीमोलर, एक ये रहा सेकंड प्रीमोलर, वहीं 2 इधर है, तो 4 इधर हो गए, 4 नीचे हो गए, टोटल 8 प्रेजेंट है। यहाँ तक की बात क्लियर है। फिर ये होते हैं इसके बाद मोलर प्रेजेंट। एक बार मैं इनका आपको फंक्शन बता दूँ, ये खाने को क्रश करने में हेल्प करते हैं, ग्राइंड करने में फूड को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होते हैं मोलर्स। मोलर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है आप ये देखें, उनकी संख्या भी जो होती है, टोटल मोलर्स होते हैं आपके 12, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका फर्स्ट मोलर, देन सेकेंड मोलर, और ये जो होता है विजडम टीथ जिसको आप कहते हैं अक्कल दाढ़, वो होती है 17 से 21 साल तक निकलती है, ठीक है। तो ये होते हैं टोटल आपके 12 मोलर होते हैं। उसी के बेस पर हमने यहाँ डेंटल फॉर्मूला बनाया है, ये आप देख सकते हैं भाई। ये इंसिकर्स हो गए, I फॉर इंसिसर्स, C फॉर कैनाइन्स, PM फॉर प्रीमोलर्स एंड M फॉर मोलर्स। तो 2 हो गए आपके ऊपर के जबड़े में होते हैं, 1 कैनाइन ऊपर के और 2 प्रीमोलर एंड 3 ये, तो पूरा प्रॉपर होते हैं 2 3 4 5 एंड 3 8, 8 और 8 ही नीचे, इसके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16। तो टोटल मिला के जो हमारा ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला है वो टोटल कितना होता है, टोटल टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं 32। तो ये होता है डेंटल फॉर्मूला। बाकी मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी ना उसमें मैं सभी जो मैमल्स हैं उनके इंपॉर्टेंट हैं डेंटल फॉर्मूला वो सारी मेंशन कर दूंगी, थोड़ी शॉर्ट वीडियो टाइप बना लेंगे, उसमें देख लेना आप। प्रॉपर टीथ के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आज इंक्लूड किए विद स्ट्रक्चर। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बता देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।